दोस्तों हम आए बीकानेर। यहाँ पे धरना लगा हुआ है। कुछ परिवार के कुछ मुखिया लोग की मौत हो गई थी, तो उनको न्याय दिलाने और उनको कुछ उनके जो पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने के लिए इन लोगों ने धरना लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। जी मंदिर जी, इतने दिन से जो आपका धरना चल रहा है, कल आप लोगों ने बंद की घोषणा भी की हुई है, क्या कारण है? क्यों नहीं सरकार या प्रशासन जो है वो ये बात आपकी मान रहा है? देखिए, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, पिछले 19 मार्च की घटना है और 25 दिन तक इन परिवारों ने इंतज़ार किया कि सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, सरकार कोई आएगी, हमारी सहायता करेगी, हमें मुआवजा राशि देगी और हमारी व्यवस्था करेगी। और 25 दिन बीत जाने के बाद गत 15 अप्रैल से आज 6ठा दिन है और हमारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में, हमारे संघर्ष समिति के संयोजक, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान गोविंद राम जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के सचिव और हमारे युवा साथी भाई राम निवास जी कूपना के नेतृत्व में इस संघर्ष समिति के बैनर तले हम पिछले 6 दिनों से इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक आया है, ना कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज आया है। ये जो सरकार सोच रही है कि सैन समाज छोटा सा समाज है और इसमें लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए ये शासन प्रशासन और सरकार हमारी परीक्षा ले रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एक सैन समाज के पीड़ित परिवार जरूर बैठे हैं, लेकिन इनके साथ सर्व समाज और 36 कौम के लोगों का समर्थन है और जिसका परिणाम है ये परिणाम है कि कल बीकानेर बंद रहेगा, नोखा बंद रहेगा, लूणकरणसर बंद रहेगा, कोलायत बंद रहेगा, नापासर बंद रहेगा और देशनोक में जहां पुल में हादसा हुआ उस पुल को भी रोका जाएगा, वहां पे भी धरना दिया जाएगा। तो ये जन आंदोलन चल पड़ा है, ये 36 कौम की मेहरबानी है, सबका सहयोग है जब ये काम होने जा रहा है। और सरकार ने अगर हमारी कल तक नहीं सुनी तो परसों का कार्यक्रम हमने बना रखा है हमारे साथी लोगों ने और हमारी संघर्ष समिति ने कि हम 22 तारीख को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हजारों हजार लोग इस बीकानेर की कचहरी में एकत्रित होंगे। पूरे बीकानेर जिले के लोग, सैन समाज यानी 36 कौम के लोग, मजदूर, किसान, महिलाएं और हमारे तमाम साथी जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, सब लोग आकर के और इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हमारी ज्यादा कोई बड़ी मांगे नहीं है, हमारी मात्र 6 बिंदुओं पे हमने मांग की है, उसमें 2 बिंदु इंपॉर्टेंट रखे हमने परिवार के हित में, बाकी जनहित के मामले हैं। बाकी हमने परिवार के लिए मांगे 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और संविदा पे 1-1 नौकरी प्रत्येक परिवार को। विक्रम जी, आज से 5 दिन पहले नाहरगढ़ के अंदर ऐसा हादसा हुआ जयपुर में, उसमें इसी सरकार ने 50-50 लाख रुपए और 1-1 संविदा पे नौकरी और 1-1 डेयरी का बूथ भी दिया है। इसलिए दिया कि वो लाश को लेके बैठ गए, उन्होंने थाने का घेराव किया। हम लोगों ने राजधर्म निभाया क्योंकि हम पिछली पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार में हम जिम्मेवारी के पद पे थे। हमारी सरकार का भी एक कानून बनाया हुआ है कि बॉडी का अपमान नहीं होना चाहिए, लाश लेकर के नहीं बैठना चाहिए। हमने राजधर्म निभाया, हमने कानून को, संविधान को माना और हमने इन लोगों पर भरोसा किया। इन लोगों ने कहा कि आप अंतिम संस्कार करवा दीजिए और उसके बाद में हम आर्थिक सहायता घर पहुंचाएंगे, लेकिन वो दिन और आज का दिन ये हमारी भूल रही, इन पे भरोसा रहा। लेकिन फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 21 तारीख कल शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा से हम धरना देंगे, ये हम बीकानेर बंद करवाएंगे और 22 तारीख को हम भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम तो बंद करिए तो आप देखिए लोगों ने पहले काल आड़े पे बोलना खाली जो कल बंद आप लोग करने वाले हैं, तो क्या किस तरह की तैयारी की जाती है? 21 अप्रैल को बीकानेर शहर के साथ अन्य जो कस्बे इस आंदोलन के समर्थन में बंद होने जा रहे हैं, वो शांतिपूर्ण बंद होगा और इसके लिए हमने अलग अलग कमेटियां गठित की है जो गाँव में जनसंपर्क कर रही है। और आप देखेंगे कि कल के इस बंद के अंदर आम आदमी की ये भावना है कि जो जिस परिवार ने अपने 6 मुखिया खो दिए उन परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए हजारों लोग कल सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर शांतिपूर्ण बंद का आह्वान करेंगे। साथ ही 22 अप्रैल को हमारा जो आह्वान है बीकानेर जिला कचहरी का घेराव का, उसमें आप देखेंगे कि 10,000 लोग यहाँ एकत्रित होकर आर पार की लड़ाई लड़ने का काम। नमस्कार जी, बताएं जयनारायण जी, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, क्या क्यों बैठे हैं?
साथियों, ऐसा है कि मैं पारिवारिक हूँ, मेरे निजी संबंध हैं परिवार से, मैं निजी तौर से उनको जानता हूँ। तो साथियों, बहुत ही विकट समस्या देखते हुए और 30 दिन तक इंतजार करने के बाद ये स्थिति आई है। हमने कल तक पार्टी का साथ दिया है और ये पूरा आवाम जानता है कि 80% हमारे समाज के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर भी हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आया नहीं। और साथियों, दुर्भाग्य की बात ये है कि जो 6 परिवारों को दीपक बुझे हैं ना, उनमें कोई अधिकारी छोड़ के कर्मचारी भी नहीं है। सारे के सारे हैंड टू माउथ है, हाथ से काम करने वाले हैं। और उनकी स्थिति ये है, एक का तो बच्चा नैरो माइंड है, पागल है, बच्चियां शादी करने लायक है। बड़ा अफसोस है कि अगर ये आज भी हम पार्टी से विश्वास दिलाते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से ही काम करेंगे। हमें आज भी उम्मीद है कि सरकार आज भी अगर जो हमारे अगुवा हैं, हमारे लीडर हैं, इन्होंने जो मांग रखी है उस मांग को पूरा करते हैं तो हम आज भी पार्टी के आभारी रहेंगे। साथियों, बाकी पार्टी से पुनः पुरजोर निवेदन है कि उन परिवारों को जो मुखिया दीपक बुझ गए हैं ना, उनको और सड़कों पे नहीं आने दें। और मैं मानता हूं कि सरकार का पूर्णतया नीति धर्म है अपनी जनता को, अपनी प्रजा को राहत देना, जिसमें सड़क, रोशनी और पानी और उसके साथ साथ रोजी रोटी का भी सरकार को मुहैया करने का सरकार का धर्म होता है। साथियों, तो मैं पुनः सरकार पर, जो हमारे अगुवा बैठे हैं, हमारे नुमाइंदा बैठे हैं, जैसे हमारे जेठानंद जी हैं, अर्जुन राम जी हैं, ये नूनगढ़ से विधायक क्या अपना सुमित जी हैं, नोखा से हमारे क्या नाम है, अरे नहीं, बीजेपी के हमारे बिहारी लाल जी बैठे हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। बाकी अफसोस है, मैं आज भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ हमारे समाज की तरफ से, 36 कौम की तरफ से, कि वो हमारी सुध लें ताकि आगे से उनका रास्ता साफ हो। धन्यवाद।